सत्य परेशान हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन आखिर जीत सच की ही होती है। गायत्री प्रजापति को आचार संहिता के मामले में रिहाई मिल गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी गायत्री प्रजापति को उलझाती हुई जा रही थी, मकड़ी जैसे जाल में फंसाती हुई जा रही थी। आचार संहिता के मामले में भी गायत्री प्रजापति पर एक और मुकदमा डाल दिया था, लेकिन उसमें अब गायत्री प्रजापति को रिहाई मिली और अमेठी के तमाम लोगों में खुशी का माहौल रहा, दीपावली जैसा माहौल बना रहा। एक जबरदस्त यात्रा भी निकाली गई, गायत्री प्रजापति जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अब देखना यह होगा आखिर भारतीय जनता पार्टी की यह पॉलिसी कितनी घृणात्मक पॉलिसी है, यह आप भी देख सकते हैं। प्रजापति समाज का जो भी नेता आगे बढ़ता है उसको पकड़कर जेल में किसी न किसी बहाने भारतीय जनता पार्टी आती हुई गिरती है। पहले समाज का नेता समाज में मेहनत करता है, विकास करता है, पूरे समाज को अपने साथ में जोड़ता है, सर्व समाज को अपने साथ में जोड़ता है, और फिर जब वह मेहनत कर लेता है, वह आगे बढ़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। इसमें चाहे गायत्री प्रजापति हो, ब्रजेश प्रजापति हो, या फिर दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर चलता हुआ बुलडोजर आप सभी ने देख लिया होगा, या फिर आरडी प्रजापति के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी फोर्स के रूप में उन्हें परेशान करने की कोशिश की। यानी हर समय भारतीय जनता पार्टी की निगाह टिकी हुई है प्रजापति समाज के इन नेताओं पर, लेकिन प्रजापति समाज के नेता समझने को तैयार ही नहीं। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की है जो खुशी मना रहे हैं गायत्री प्रजापति की रिहाई की। गायत्री प्रजापति आचार संहिता के मामले में रिहा होते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व समाज के कार्यकर्ता सड़क पर निकल पड़े। गायत्री प्रजापति जिंदाबाद, महराजी प्रजापति जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर, अमेठी की सड़कों पर ये युवक निकल पड़े। पूरी अमेठी में दीपावली जैसा माहौल रहा और खुशी का माहौल रहा। लोग कहते रहे कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य विचलित जरूर हो सकता है। गायत्री प्रजापति को अभी से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक मुकदमे में फंसाती हुई चली गई। गायत्री प्रजापति को ही क्यों, ब्रजेश प्रजापति को भी इसी तरह फंसाया जा रहा है। यानी जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, आपकी छवि साफ और सुथरी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही आप निकलना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपको फंसाकर खड़ा कर देगी। यानी भारतीय जनता पार्टी का माहौल कुछ इस तरह का है जैसे आप किसी भी तस्करी की दलदल में फंस तो सकते हैं, लेकिन निकल नहीं सकते, क्योंकि वे आपको एक के बाद एक मुकदमा लगा करके जेल में डलवा सकते हैं, आपको बार बार फंसा सकते हैं। जब तक प्रजापति समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, यदि वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना भी चाहे, उनकी विचारधारा से किनारा भी करना चाहे, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उन्होंने किनारा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो आपके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, या फिर आपको पकड़कर एक जेल में या कारागार में डाल देंगे। तरह तरह के मुकदमे आप पर लगवाए जा सकते हैं। गायत्री प्रजापति के लोगों का कहना है, समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है, यह बड़ी जीत है और यह जीत सत्य की जीत है, क्योंकि सत्य विचलित हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब वह दिन दूर नहीं है जब गायत्री प्रजापति को बलात्कार के मामले में भी बड़ी रिहाई मिल सकती है, क्योंकि गायत्री प्रजापति को बार बार वह महिला जिसने आरोप लगाया था, जिसका नाम सविता पाठक है, वह कह चुकी है मेरे साथ में गायत्री प्रजापति ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया और न ही कोई सबूत है। बिना सबूत के गायत्री प्रजापति को जबरदस्ती जेल में, कारागार में रखा जा रहा है। अब यह हमें सोचना होगा, यह हमें समझना होगा, आखिर गायत्री प्रजापति के साथ में अभी तक हो रहे अत्याचारों का धीरे धीरे वह काले बादल अब छटने शुरू हो गए हैं। आप सभी से निवेदन है, यदि आप जागरूक हैं और समाज को जागरूक करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।